बाबा साहब के संघर्ष की एक कहानी। तो बाबा साहब क्या गाते हैं, किश्तियां बह जाती है जब तूफान चले आते हैं, किश्तियां बह जाती है तूफान चले आते हैं, यादें रह जाती है इंसान चले जाते हैं। अब यादें यहाँ रह रही है, निशान तो चले गए, यादें रह रही है बाबा साहब की। बाबा साहब के लिए आप फिर रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ, बाबा साहब है जो सब चीज है। मत याद करो, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। हमारा देश संतों, पीर, पैगंबरों और देशभक्तों की कर्म भूमि रहा है। देशभक्तों ने अपने खून का एक एक कतरा देकर इस देश को आजादी की बेड़ियों से मुक्त किया। ऐसे ही एक महानायक बाबा भीमराव अंबेडकर। हाँ जी, बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने सामाजिक चेतना जगाकर शोषित वर्ग की आवाज उठाकर उनके हाथों में शिक्षा की कलम दिखाई। आप देख रहे हैं मेरे साथ सिरसा की अंबेडकर धर्मशाला। माता रमाबाई, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की माता थी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ये अंबेडकर। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब की ये मूर्ति, पास में ही बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर यह प्रसाद चल रहा है। आप हमारे साथ देख रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है और वो संविधान के जनक थे। दलित और शोषित वर्ग की आवाज उठाकर उन्होंने हर वर्ग के हाथों में शिक्षा की कलम थमाई और इसके साथ साथ सामाजिकता का स्तर के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी शोषित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंबेडकर की धर्मशाला। हम चलते चलते माता जी से पूछेंगे, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, तो बाबा साहब का जन्मदिन है तो बाबा साहब की क्या शिक्षाएं थी? बाबा साहब जन्मदिन आज बहुत अच्छी शिक्षा दी इन्होंने, अच्छा संस्कार दिया सभी को, अच्छा जीना सिखाया इनको। जो बाबा साहब है तो आज उनकी दीन है ये, जो बाबा साहब ने दिया। जब आज फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बाबा साहब की दीन है। हमने कुछ नहीं दिया किसी को भी, किसी देवता ने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बाबा साहब ने दिया। आज हम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब दे रखा है, सिर्फ बाबा साहब की दीन आई है। जो पढ़ाई दी है, महिला को अधिकार दिया पैरने ओढ़ने का, सिर्फ बाबा साहब ने दिया, किसी ने नहीं दिया, सिर्फ बाबा साहब ने अधिकार दिया हमें फिरने का, घूमने। आज हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बाबा साहब की दीन है। अगर यही कहती हूँ, जो बाबा साहब ने शिक्षा दी वो शिक्षा सभी लो, सभी लो। आपके बच्चे को खाना पीना छोड़ दो, पर बच्चे को पढ़ाई मत छुटाओ, आगे पढ़ने की शिक्षा जरूर दो बच्चे को। वो कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था, जो शेरनी का दूध है पिएगा जो दौड़ेगा, जो ना पिएगा जो पीछे रहेगा। तो मेरी माता ने मेरे को बताया कि नारी चेतना भी बाबा साहब ने जगाई। अभी चलते हुए हम यहाँ बैठे हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक और एक ऐसे मसीहा जिन्होंने शोषित वर्ग के हाथों में शिक्षा की कलम थमाई। मेरे साथ एक भाईजान है। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, बाबा साहब की शिक्षाएं। आज बड़ी खुशी और उल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया गया अम्बेडकर भवन सिरसा में। और जिन्होंने हमारे को शिक्षा का अधिकार दिया, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि आज हम MA BEd MPhil तक जो डिग्रियां करके सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत करके। मैं रमेश कुमार मेहरा, सिरसा, हरियाणा से। जी बिल्कुल रमेश जी, बाबा साहब की बदौलत ही आज BEd MAd PhD तक की डिग्रियां हमने हासिल की और हम अपने हकों के लिए जागरूक हैं। मेरे साथ एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका नाम? डॉक्टर वेद प्रकाश भाटिया, सोशल लंगड़ी में मैं कार्यरत हूँ। मैं आज आप सभी को बाबा साहब की 133वें जन्म पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी बाबा साहब, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा बाबा साहब की ये लिटरेचर। तो जी बाबा साहब के बारे में जी। सभी को जय भीम, जय भारत। आज बहुत ही उत्साह और उल्लास का दिन है। ये आप देख लो, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधान के अंदर बाबा साहब ने लोकतंत्र की व्यवस्था की है, यानी कि संविधान के अंदर हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की
अवसर दिए गए हैं, चाहे वो राजनीतिक लेवल पे हो, सामाजिक लेवल पे हो, चाहे वो सांस्कृतिक या धार्मिक लेवल पे हो। बाबा साहब ने बहुत ही बड़ा संविधान का निर्माण किया, जिसके अंदर देखो आज आपको पता ही है, पंच, सरपंच, जिला परिषद, एमएलए, एमपी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, सारे के सारे ये बाबा साहब की देन के कारण बनते हैं, क्योंकि इसका प्रावधान इसके अंदर है, संविधान के अंदर है। संविधान आज का आधुनिक महाग्रंथ है। मैं सभी देशवासियों को ये कहूंगा कि प्रत्येक घर में ये संविधान होना चाहिए और सभी बच्चों को ये संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक संविधान ही बाबा साहब का एक संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसके कारण आज हमारा देश एक है, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एक है। अगर ये संविधान ना होता, बाबा साहब का संविधान ना होता ना, आज हमारे देश के 10 टुकड़े हो जाते। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का ये संविधान ने एक सूत्र में पुराया है पूरे भारत को। जी बिल्कुल, अभी चलता हुआ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरी माताएं एक बार थोड़ा ऊपर उठा रहे हो, एक बार फोटो दिखानी है मैंने। जी आप देख रहे हैं इस पंडाल के अंदर बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। और बिल्कुल आप मेरे सामने देखिए, नारी शक्ति बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए मेरे साथ आप देख रहे हैं। बाबा साहब ने नारी चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना, चाहे राजनीति के अंदर भी उन्होंने सबकी भागीदारी बढ़ाई और आज उसी कारण तो जी आप मेरे साथ देख रहे हैं, बिल्कुल ये अंबेडकर धर्मशाला है और ये देखिए 2 कर्मचारी बैठे हैं। जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी रूपचंद। जी आप कौन से डिपार्टमेंट में? मैं पंचायत डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। जी बाबा साहब ने पूरे समाज के अंदर अलख जगाई, राजनीति के अंदर भागीदारी बढ़ाई, इसके साथ साथ शिक्षा के कलम भी उन्होंने दबे कुचले शिक्षित शोषित वर्ग के हाथों में उठाई। तो आज बाबा साहब के जन्मदिन पर आपका कोई संदेश? संदेश तो यही है भी समाज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करे। संदेश तो यही है, ठीक है। उनके पचिनों पे चलते हुए समाज को पूरा सहयोग देकर ऊपर उठाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। जी आप? जी मेरा नाम गुरमेल सिंह है। मैं पोस्ट ऑफिस से आज पोस्ट मास्टर रिटायर हूँ। तो मैं ये इस जो बाबा साहब का जो प्रोग्राम था उसके ऊपर ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे बाबा साहब के उपदेशों से हमारा समाज उठा है, ऊपर हुआ है। जैसे उनका नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ऑर्गेनाइज रहो, संगठित रहो। तो उसी ये सभी चीज़ों का निचोड़ है। अगर हम इसकी धारणा पे चलते हैं तो इसमें कोई छोटे बड़े की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। तो सब एक बराबर हैं और बहुत छोटे बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे थे हाजिर हरियाणा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। मेरे साथ है नारी शक्ति। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर ये नारी शक्ति है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रधान जी कि बाबा जी का क्या महाबलिदान था? सबसे पहले तो जय भीम। बाबा साहब ने तो जितनी बड़ी कुर्बानी करी है, उनकी वजह से आज हम जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हीं की वजह से जो हमारे महिलाओं को वो करने का, चुनाव लड़ने का, जो कुछ करने का मौका मिला है। हमारे समाज में अभी इलेक्शन हुए थे, वहाँ से अभी चुन के मैं प्रधान बनी हूँ। और बाबा साहब ने तो अपनी सारा परिवार ही मार दिया था। जी बिल्कुल। और बाबा जी का महाबलिदान? जय भीम नमो बुद्धाय। जो बाबा साहब ने किया था, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। 4 बच्चे आपने कुर्बानी दी बच्चों ने। रमाबाई इतनी टेंशन, बहुत जो गोबर के थपले थाप के, और बाबा साहब के लिए आपके बच्चे को पाला उन्होंने। बाबा साहब तो विदेश पढ़ने के लिए चले गए। पीछे क्या करा, रमाबाई ने बहुत संघर्ष किया उन्होंने। ऐसे नहीं देखा मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे ना। वो भी आप भूखी रहती, बच्चे को जरूर खिलाती हुई। कुछ भी करा बाबा साहब ने, देखा पीछे नहीं मुड़ कर देख मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है। बाबा साहब ने क्या किया, बच्चे खत्म हो गए तो भी बाबा साहब से नहीं कर ये मेरे तो बच्चे 4 हैं,
इसकी तो कोई कुर्बानी नहीं, बच्चे चाह रहे हैं, जो मेरा इतना जनता इतनी दुख पा रही है मैं उसके लिए करूंगा, है उसके बच्चे को लेने कर, हमारे लिए सब किया उन्होंने बाबा साहब उनके। जो रमाबाई ने किया वैसा देखो सभी रमाबाई बन के दिखाओ, और बाबा साहब ने किया जैसे सारे बाबा साहब बन के दिखाओ, ये चाहती हूँ मैं। है जी बिल्कुल, आप देख रहे थे बच्चों में उत्साह कि आज बाबा साहब के जन्मदिन पर ये बच्चियां भी, ये मेरी बहनें भी बाबा साहब को माल्यार्पण कर रही है। और आप मेरे साथ जहां तक देख रहे हैं भाई साहब भी खड़े हैं, बाबा साहब का आज जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर क्या खास चल रहा है? बाबा साहब के जन्मदिन पे जी, बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं पूरे समाज के, और मैं चाहता हूँ बाबा साहब के दिखाए मार्गदर्शन पे पूरे समाज को आज चलने की जरूरत है। और बाबा साहब एक विशेष जाति से बना दिए गए हैं। बाबा साहब एक जाति के नहीं हैं, बाबा साहब पूरे समाज के, पूरे देश के महापुरुष हैं।